हेलो बच्चों, आज हम पार्ट नंबर 13 करेंगे। क्या करेंगे आज? पार्ट नंबर 13। ठीक है, पार्ट नंबर 13 में और जो क्वेश्चन है वो 11 से स्टार्ट होगा। 8.3 का 11वां क्वेश्चन। एक्सरसाइज हम कौन सा कर रहे हैं? 8.3 कर रहे हैं। ठीक है, तो 8.3 को हम करने के लिए पार्ट नंबर 13 का यूज़ करेंगे। पार्ट नंबर 13 करते हैं स्टार्ट। देखो 11वां क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है सच दैट द फंक्शन क्या रखा है हमें? एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस वन। देखो ये हमें फंक्शन रखा है एक्स स्क्र प्लस ए एक्स प्लस वन। ये कोई फंक्शन है। ये फंक्शन क्या है? इज़ इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 to 2। इस इंटरवल में कहता है अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये फंक्शन इस इंटरवल में अगर इंक्रीजिंग है तो प्रूव करना है ना, तो फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है। क्या दे रखा है? इस इंटरवल के अंदर फंक्शन इंक्रीजिंग दे रखा है, ए की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी ये बतानी है। ठीक है, तो कैसे करोगे? देखो ध्यान से करना स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है? इसका डेरिवेटिव निकालो। हमने इसका फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया। अब देखो ध्यान से, अब ये फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? देखो इफ़ मान लीजिए फंक्शन इंक्रीजिंग है, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है तो एफ डी एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। क्यों भाई? और पॉजिटिव होगी तो किस मतलब क्या हो गया? 2x प्लस ए की वैल्यू क्या होगी? 0 से बड़ी आएगी। तो 2x क्या होगा? तो माइनस ए, एक्स की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का ए बाई टू। क्या आएगा? माइनस ए बाई टू। ठीक है, एक्स की वैल्यू माइनस ए बाई टू से बड़ी होनी चाहिए। कोई दिक्कत हो बताओ यहाँ तक? ठीक है बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो? नहीं, हमने क्या पता कर लिया? हमने ये पता करा कि इसकी जो जो वैल्यू है ना वो ए बाई टू से बड़ी होगी। एक्स की वैल्यू क्या होगी? ए बाई टू से बड़ी आनी चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी मिनिमम ना, हमें तो ए की वैल्यू निकालनी थी। तो ऐसा करो ना, फिर ए की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो एक काम करो, अब हम क्या करेंगे? -2x और ये पॉजिटिव, मैं इनका साइन चेंज कर रहा हूँ तो इनग्लिटी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इनग्लिटी रिवर्स। तो यानी ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि एक्स की ए की वैल्यू क्या होगी? -2x से बड़ी होगी। भाई बात है कि ना, यहाँ से कि देखो ना क्या है, ये चोंच ए की तरफ -2x की तरफ है, तो ये चोंच देखो अभी -2x की तरफ ही है। तो बात एक ही है। तो ये क्या कर रहा है? ए की वैल्यू -2x से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो -2। अच्छा, इंटरवल ये लेना है हमने 1 से लेकर 2 के बीच में। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 1 से लेकर 2। ए क्या होगा? -2 से लेकर -4 होगा, है ना? ए क्या होगा? -2 से लेकर -4 के बीच में। तो ये क्या कहना चाह रहा है पता आपको? एक क्या कहना चाह रहा है? देखो ऐसे करो इसको। देखो ये तो ठीक है, ऐसे समझो कि इस इंटरवल के बीच में सेम है तो वैल्यू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है? ए 1 और मैक्सिमम क्या 2 है। देखोगे इफ़ मान लेते एक्स इक्वल टू 1 लेते हैं, ए क्या होगा? तो -2 इंटू 1, ए मोर देन 2 आएगा। इफ़ एक्स की वैल्यू लेते हैं 2, तो ए क्या होगा यहाँ पर? तो 2 इंटू -2 क्या होगा? -4 से बड़ा होगा। ए क्या होगा? -4 से बड़ा होगा। अब इनका कॉमन देखते हैं क्या आएगा। ये -4 पहले आता है, -2 बाद में आता है। तो ये क्या कहता है? तो ये क्या कहता है? ए क्या होनी चाहिए? -2 से मोर देन होनी चाहिए। तो मोर देन तो इधर आएगी। ठीक है, ये क्या क्या कहता है? ए बोलो भाई -4 से बड़ा होना चाहिए, ये इधर आ जाएगा। तो दोनों में कॉमन क्या है? ये कॉमन है -2 टू इन्फिनिटी। इसमें क्या हो गया? ए बिलोंग्स टू -2 से लेकर इन्फिनिटी। क्या होगा? ए बिलोंग्स टू -2 से लेकर इन्फिनिटी। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब क्या हो गया? मिनिमम वैल्यू क्या होगी? लिखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू या लीस्ट वैल्यू बोल दो, एक ही बात है। लीस्ट वैल्यू ऑफ ए क्या होगा? -2। ठीक है, ऐसे करते हैं। ये हो गया आपका पेज नंबर 12। ठीक है, समझ में आ गया ना अच्छे से? अब आ जाओ पेज नंबर 13। देखो मैं फिर से बता देता हूँ, मुझे लग रहा है कि थोड़ा कन्फ्यूजन होगा आपको। देखो ये फंक्शन था, इसको हमने 0 के इक्वल रख दिया, एफ डी एक्स निकाल के 0 के इक्वल रख दिया। ये ऐसे कर लो, एफ डी एक्स निकाल लो, निकाल दिया। अब क्या कहता है? हमें ए की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है, वो वैल्यू जो जिससे कि फंक्शन इंक्रीजिंग बना रहे। तो फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा? जब एफ डी एक्स मोर देन 0 होगा। तो एफ डी एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ रखी, तो हमने यहाँ से क्या करा? हमने यहाँ क्या देखा
कि a मोर देन -2x आ गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब हमें पता लगा a की वैल्यू -2x से बड़ी होनी चाहिए। x क्या है यहाँ पे, x 1 और 2 के बीच में, तो मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू 2 है। हालांकि ये ओपन इंटरवल है, यहाँ पे ये शामिल नहीं है, तो हम 1 से बड़ी ले लेंगे। मान लो x की वैल्यू a लेंगे, 1 भी लिया मान लो हमने, तो a क्या होगा, -2 से बड़ा होगा। x की वैल्यू 2 ले लो, मैक्सिमम वैल्यू 2 ले लेंगे, तो a क्या होगा, 2 × 2 क्या होगा 4, -4 से बड़ा हो जाएगा। यानी ये क्या कह रहा है, a या तो -2 से बड़ा होगा या फिर a -4 से बड़ा होगा। इन दोनों का कॉमन निकाल देंगे, तो कॉमन हमने देख लिया, ग्राफ बना दिया, a -2 से बड़ा, ये कहता है a -4 से बड़ा, तो दोनों में ये चीज़ कॉमन है, तो यानी a की वैल्यू क्या आ गई, -2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में होती है। तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, -2 वैल्यू। ठीक है, तो अब इसको ऐसे कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं। ये हो गया पेज नंबर 12। अब जाओ पेज नंबर 13 देखो, नहीं क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 11वां हो गया 12। ठीक है, अब सारे ट्रिग्नोमेट्री वाले शुरू हो गए, तो ट्रिग्नोमेट्री वाले ठीक है वो मैं बताता हूँ आपको, ये मैं आपको विद डायग्राम भी बता दूंगा और बाकी डायग्राम भी बता दूंगा। ठीक है, तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ये फंक्शन है, अच्छा ये देखो यहाँ पे, ठीक है, ये रखें इंटरवल, कहता है x की वैल्यू इसके बीच में होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 से लेके और 2π के बीच में होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल में आपको इंटरवल जरूर मिलेगा कि इस इंटरवल के बीच में चेक करो। क्यों दे रखा होता है, देखो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन देख रहे हो आगे, तुम देखना आगे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक के सवाल हैं उन सब में एक इंटरवल जरूर दे रखा है कि आपने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है, लेकिन एक इंटरवल के बीच में चेक करना है। यहाँ इंटरवल क्या है, 0 से लेकर 2π, 0 और 2π के बीच में ये फंक्शन cos x कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है ये बताना हमने। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम से बताऊँ पहले, बगैर इसके डायग्राम से बताते पहले, चलो बगैर इसके बताते हूँ डायग्राम के। ठीक है, बगैर हमने कुछ करे बगैर बता देता हूँ, फिर समझ में जाएगा कंसेप्ट। ये 1 है, ठीक है, ये क्या है, 0 के ऊपर क्या बताएगा, π/2 आएगी, फिर ये पाई, फिर 3π/2 और फिर क्या होता है 2π। 0 2π के बीच में लेना है। 1 पे x की वैल्यू 0 रखी है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। मैं इसका ग्राफ बना रहा हूँ cos x का, π/2 पे 0, पाई पे -1 आएगी, तो ये हो गया चलो -1। ठीक है, पाई पे -1, इसमें नहीं था पाई पे -1, 3π/2 पे 0 और 2π पे क्या होता है 1। तो अब देखोगे इसका ग्राफ ऐसे बनेगा ऐसे। ठीक है, आगे चलोगे तो ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे, आगे चलोगे तो ऐसे ऐसे, मतलब कोस का ग्राफ ऐसे ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, देखो f(x) 0 का, क्योंकि पैरेलल टू एक्सिस टेंजेंट। ये भी क्या क्रिटिकल पॉइंट है, ये भी क्या क्रिटिकल पॉइंट है। तो 0 और 2π के बीच में, सिर्फ हम तो इसके बीच में चेक करना है। देखो इसमें इंटरवल क्यों दिया, अगर ये इंटरवल नहीं दे रखा होता ना तो पता नहीं कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आते, इनफाइनाइट आते क्रिटिकल पॉइंट्स। तो इनफाइनाइट पे कैसे चेक करते, बहुत सारे इंटरवल बनते फिर तो दिक्कत हो जाती है। अब इसने हमें बांध दिया कि हमने सिर्फ 0 और 2π के बीच में चेक करना है, बस हमने इसके बीच में चेक करना है फंक्शन का इंक्रीजिंग है का डिक्रीजिंग है। तो अब आपको डायग्राम से दिख भी रहा होगा, ये क्रिटिकल वैल्यू और ये भी क्रिटिकल वैल्यू है। इसके बीच में देखो फंक्शन क्या है, x तो बढ़ रहा है लेकिन y क्या देखो डिक्रीज हो रहा है, y की वैल्यू कम हो रही है क्योंकि ऊपर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहा है। तो क्या होगा, देखो हमने पता लगा दिया क्या कि 0 से लेके ये क्या है पाई, आइए ये देखो पाई है, 0 to पाई क्या है बोलो डिक्रीजिंग, दिख रहा साफ साफ। फिर क्या होगा, पाई से लेकर ये क्रिटिकल पॉइंट था, क्रिटिकल पॉइंट से ये भी तो क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ भी तो कर्व टर्न करेगी, तो 2π, पाई से लेकर 2π। इस बीच में क्या फंक्शन को इंक्रीज है, क्यों x बढ़ रहा है तो y भी तो बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, तो क्या इंक्रीज। हमने बगैर किसी स्टेप के बता दिया फंक्शन कहाँ इंक्रीज है कहाँ डिक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन अब हमें मान लो ग्राफ से ना करना हो, हमें वैसे करना हो, तो कैसे करोगे आप, तो वैसे देखना। तो वैसे आपको पता ही स्टेप, पहला स्टेप क्या है बताओ, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फाइंड f(x), सबसे पहले डायरेक्टली कर दो। फिर क्या करना है, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट मतलब ये टर्निंग पॉइंट निकाल रहे हैं, टर्निंग पॉइंट्स पुट करना है f(x) इज इक्वल टू 0। f(x) की वैल्यू क्या है, -sin x को रखें 0 के इक्वल, sin x 0 आएगी। जब sin थीटा 0 होता है तो थीटा वैल्यू क्या होती है n पाई,
एन को यहाँ पे इंटीजर, ठीक है। ये आ गई क्रिटिकल वैल्यू। इसमें हमें वो वैल्यू चाहिए जो 0 और 2 पाई के बीच में, तो एन के लिए रखते जाओ, जो वैल्यू 0 और 2 पाई के बीच में होगा वो ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो लिखें यहाँ पे इफ़ x बिलोंग्स टू, बोलो भाई सॉरी, इफ़ n इज 0, x के बाद 0 आएगा, 1 लोगे क्योंकि इंटीजर लेना हमने, n का लेना है इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, क्यों? क्योंकि इसके बीच में सारी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, तो अपन पॉजिटिव लेंगे वैल्यू। तो 1 रखें तो क्या होगा, 1 इंटू पाई, पाई आएगा, पाई भी इसके बीच में आता है, एन जगह 2 ले लेंगे तो एक्चुअली क्या होगा 2 पाई। तो 0 और 2 पाई के बीच में पाई एक क्रिटिकल वैल्यू है, खुद 0 भी है 2 पाई भी है, दिख रहा है? देखो देखो 0 भी देखो क्या है क्रिटिकल वैल्यू है, 0 के ऊपर भी, पाई के ऊपर भी क्रिटिकल वैल्यू है, 2 पाई के, ये 3 वैल्यू तो आई देखो, 0 पाई और 2 पाई। तो यहाँ पे देखो 0 पाई, ये रहा पाई, ये 2 पाई, तीनों पे क्या क्रिटिकल वैल्यू, टर्निंग पॉइंट है सब पे, है ना। तो वही तो चीज़ें निकल रही हैं जो हमने ग्राफ से देखे हैं। तो इसमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें आप ग्राफ बना लोगे, ठीक है, पता लग गया। तो 0 देखो अब क्या कहता है, एक्स 0 से बड़ा होना चाहिए और 2 पाई से छोटा होना चाहिए, तो कोई बात नहीं। अब अपन क्या करेंगे, 0 और 2 पाई ले लेंगे, 0 2 पाई बीच में क्या था, पाई, है रहा पाई आ रहा। तो कितने इंटरवल बन गए, 2 बन गए ना, एक तो ये बन गया इंटरवल, एक बन गया ये इंटरवल। तो पहले इंटरवल क्या होगा, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई, 0 2 पाई लेंगे। तो एफ डेस एक्स क्या होगा, 0 और पाई के बीच में क्या ले लो, कोई भी एक नंबर पकड़ लो, 0 और पाई के बीच में पाई बाई 2 भी होता है, तो पाई बाई 2 लेकर रख लेंगे। तो रखेंगे माइनस साइन पाई बाई 2, क्या होगा ये, -1 होगा, साइन पाई बाई 2 क्या था 1, तो -1 आ जाएगा, -1 क्या नेगेटिव है। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से पाई। देखो आए ना, 0 से पाई पे डिक्रीजिंग है, हो गया ना प्रूफ। तो इसमें क्या था, डिक्रीजिंग है, तो अगले में क्या होगा, इंक्रीजिंग मिलेगा। देखो पाई से लेकर 2 पाई के बीच में क्या फंक्शन इंक्रीजिंग है, हो गया ना प्रूफ। तो ये ग्राफ से बता लगा लिया था हमने, और बगैर ग्राफ के बता दिए। तो ये था इसका कंसेप्ट, मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब कैसे करते हैं, मैंने इसमें पूरी कोशिश करी है आपको कंसेप्ट समझाने की, रेक्टिफिकेशन नहीं करनी है। अगला स्टेप क्या है, एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, पाई और 2 पाई के बीच में क्या ले लेंगे, 3 पाई बाई 2 ले लो, रखो उसमें ऊपर, एफ डेस एक्स में रखेंगे यहाँ पे, जहाँ साइन है, जहाँ एक्स हमारा रखेंगे 3 पाई बाई 2, साइन 3 पाई बाई 2 था -1, -1 इंटू -1 +1 आएगा, ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल पाई से लेकर 2 पाई, देखो पाई से लेकर 2 पाई इंक्रीजिंग, 0 से लेकर पाई पे डिक्रीजिंग। क्वेश्चन करने से पहले बता देते हमने, यहाँ पे इंक्रीजिंग और यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, और क्वेश्चन के बाद में वही बात आई। तो लिख दोगे हैंस क्या लिखोगे, जो कोसेक्स है वो क्या है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल पाई से लेकर 2 पाई, बट डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 से लेकर पाई, ये सारा ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे करना है। तो देखो एक चीज़ और बताता हूँ, बिल्कुल कई जगह काम आता है ये। आपको पता है पाई बाई 2 जो है ना, वो मोर देन पाई बाई 4 होता है, पता नहीं होता, 90 और 45 से बड़ा होता है। ज़रा मैं कोस लगाता हूँ, कोस, दोनों तरफ कोस लगा दिया, अब बताओ ये छोटा हो जाएगा, क्यों है छोटा, क्योंकि कोस क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, 0 और पाई के बीच में देखो क्या था, ये डिक्रीजिंग था, ये और ये दोनों वैल्यू क्या होती है, 0 और पाई के बीच में आती है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर इन साथ कोस लगा दोगे ना, तो डिक्रीजिंग फंक्शन मतलब कि एक्स की वैल्यू तो देखो बढ़ रहेगी, तो वाई की वैल्यू क्या घटेगी, पाई बाई 2 ये रही, और पाई बाई 4 मान लो यहाँ आ गई, ठीक है। तो सॉरी पाई बाई 4 ये रही, पाई बाई 2 ये रही, तो पाई बाई 2 बढ़ी पाई बाई 4 से, लेकिन उल्टा काम हो गया, पाई बाई 4 पे वैल्यू बढ़ी है, ये इससे छोटी हो जाएगी। देखो ना, चेक कर लो, अगर यहाँ पे क्या होगा 0, ये क्या होगा 1/√2, सही है कि नहीं है, पता लगा आपको। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर इन केस ऑफ कोस में क्या होता है, कोई इनक्लूडिटी, कोई अगर वैल्यू 0 और पाई के बीच में रखी हो, और अगर हमें कोस लगा दें उसके साथ, तो क्या होगा, इनक्लूडिटी रिवर्स हो जाएगी, हो गया रिवर्स। तो ये चीज़ क्यों होती है पता लग गया, क्योंकि इसके बीच में फंक्शन डिक्रीजिंग है। मैंने आपको बताया भी होगा यार, डिक्रीजिंग है इसलिए ऐसा होता है। अब वो कंसेप्ट क्या हुआ पता लगा आपको, क्वेश्चन क्या जाए, 3 पाई बाई 2, देखो 3 पाई बाई 2 लेस देन है किसके, 2 पाई से, ठीक है, 3 पाई बाई 2 2 पाई से कम होता है, लेकिन मुझे कोस लगाना, कोस
तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस इंटरवल के बीच में फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग है। फंक्शन क्या इंक्रीजिंग, देखो 3π/2 ये रहा, 2π ये रहा, फंक्शन क्या बढ़ रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू वही रहेगी, इनक्लूडिंग रिवर्स नहीं होगी, सेम रहेगी। जब ये डिक्रीजिंग होता है इसकी वैल्यू के बीच में तो क्या होता है, रिवर्स हो जाती है। अब ये ऐसे रहेगी, तो देखो ना इसकी वैल्यू क्या होती है 0, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो 0 1 से छोटा होता ही होता है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कंसेप्ट इनइक्वलिटी के अंदर हम लगाते हैं, ठीक है। तो कैसा लगता है, अब आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप एक बार सिलेबस कर लो मेरे हिसाब से, क्योंकि हम थोड़ा दूर हैं आपसे, हम आपको कई चीज़ें बता नहीं सकते। अगर वो चीज़ें बताना शुरू कर देंगे तो सिलेबस कवर नहीं होगा, क्योंकि अब हम आमने सामने नहीं हैं, ठीक है। जब आप उसमें जाओगे तो आपको सिलेबस थोड़ा खींच लोगे, सिलेबस को अगर आप मेरे साथ साथ अब कर दोगे तो लॉकडाउन के बाद जैसे स्कूल ओपन होंगे तो सिलेबस भी अपना कवर मिलेगा। तो मैं आपको 2 लेक्चर आएंगे क्लास में, तो एक लेक्चर में आगे काम करवा देंगे और एक लेक्चर में रिवीजन का काम करा देंगे। तो रिवीजन में क्या होगा, आपको इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें बता देंगे, तो आपको कॉम्पिटिशन टेस्ट में फाइट करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये थोड़े कंसेप्ट क्लियर कर लो, आपको पता लग गया कोस कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग है। अब डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का फंक्शन क्लियर होगा तो आपको इनविलिटी समझ में आएगी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था आपका 12वां क्वेश्चन। अब आ जाओ नेक्स्ट 13वां देखो, ठीक है। अब सारे एक जैसे हैं, ठीक है। 13 देखो, 13वां खुद कर सकते हो आप, ठीक है। 13वां क्वेश्चन खुद कर सकते हो, मैं वो थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ग्राफ से बताऊँ, ग्राफ से, ठीक है। आपने तरीका वही लगाना है, डेरिवेटिव करके कर देना। ग्राफ देता हूँ, क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है पहले पार्ट में क्या कहता है 0 और π/2 के बीच में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये चेक करना है। देखो साइन का ग्राफ बनाते हैं 0 और π/2 के बीच में, और ये ले लेंगे पाई, साइन 0 0 होता है, ठीक है। साइन π/2 1 होता है, तो π/2 पे बनेगा, साइन पाई 0 होता है, तो साइन का ग्राफ 0 और पाई के बीच में ऐसे बनेगा। आगे चलोगे तो ऐसे ऐसे आएगा, फिर नीचे जाके ना फिर ऊपर जाएगा, वो तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो सिर्फ 0 और π/2 के बीच में चेक करना है। पहला पार्ट क्या है, 0 और π/2 के बीच में, साफ साफ दिख रहा है आपको, 0 और π/2 के बीच में क्या है, एक्स भी बढ़ रहा है और वाई भी बढ़ रहा है, ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग मिलेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, यही प्रूव करना है उसमें। ग्राफ से दिख रहा है ना साफ साफ, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, सबसे पहले फंक्शन करो डेरिवेटिव, बगैर ग्राफ के बता देता हूँ, फंक्शन करो पहले डेरिवेटिव कर दिया। अब क्या करेंगे, 4 क्रिटिकल वैल्यू क्या करेंगे, एफ को 0 को रखेंगे, एफ मतलब cos x इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। तो एक्स के लिए क्या हो गया पे 2n+1 इंटू π/2, cos 0 होता तो एक्स के लिए ये आती है, तो ये सारा ओड नंबर है, ये एन के लिए कुछ भी रखोगे ना, इंटीजर रखोगे तो ये सारा ओड नंबर मिलेगा। तो ओड नंबर में क्या होगा, π/2 आएगा, 3π/2 आएगा एंड सो ऑन। तो जो क्रिटिकल वैल्यू π/2 आई, हमें 0 और π/2 क्या लिखोगे, इफ़ हमें तो 0 और π/2 के बीच में चेक करना है, 0 और π/2 के बीच में क्या 0 और π/2 के बीच में कोई क्रिटिकल वैल्यू आई है, बोलो नहीं आई, तो क्या लिखोगे, देयर इज नो क्रिटिकल वैल्यू इन बिटवीन 0 एंड π/2, सो क्या होगा, तो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली मोनोटिक, इस फंक्शन मोनोटिक होगा, क्योंकि जब क्रिटिकल वैल्यू नहीं आ रही 0 और π/2 के बीच में तो फंक्शन क्या होगा, मोनोटिक है। क्यों नहीं आई, क्योंकि π/2 पे π/2 खुद क्रिटिकल वैल्यू है, तो जब 0 और π/2 के बीच में अगर क्रिटिकल वैल्यू नहीं आ रही तो फंक्शन क्या होगा, मोनोटिक होगा, एक जैसा होगा। अब ये चेक करना है कैसा होगा, तो 0 और π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू पकड़ो और एफ डायरेक्शन में रखो, पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा, इंक्रीजिंग, नेगेटिव आएगा तो डिक्रीजिंग। 0 और π/2 के बीच में π/4 ले लो मैं, तो रखेंगे π/4, cos π/4 क्या होगा 1/√2, 1/√2 क्या आएगा, पॉजिटिव आया तो क्या होगा, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। फंक्शन क्या मिलेंगे, इंक्रीजिंग, पहला पार्ट हो गया। दूसरा देख लो, π/2 से पाई के बीच में देखो फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना। तो ये मैंने आपको ग्राफ से बताया, ठीक है। आप ग्राफ से भी आप बता सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब जैसे आप सब कोई ये कहते हैं कि इस केस के बीच में मैं कोई दो वैल्यू ले रहा हूँ, 90 से बड़ी ले लूँ 2π/3 और 180 से कम ले लें 3π/4, 120 135, 120 लेस देन होता है 135 से, ठीक है, लेस देन लिखा है। अब मैं यहाँ पे साइन लगाना चाहता हूँ, क्या लगाना चाहता हूँ, इन दोनों के साइन, तो क्या होगा, इंक्लूडेड रिवर्स हो जाएगी, क्यों होगा रिवर्स, क्योंकि
यहाँ 2π/3 आएगा, यहाँ 3π/4 आएगा, दोनों के बीच में ये फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। देखो साइन एक्स क्या है, डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग में क्या होगा, इन्फिनिटी रिवर्स हो जाएगी, लेस देन था तो अब क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। इसकी वैल्यू निकालोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू आपको इससे बड़ी मिलेगी। ठीक है, अगर होता इस इंटरवल के बीच में कोई दो वैल्यू तो फंक्शन क्या था, इंक्रीजिंग था, लेकिन अब इस में क्या फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो जो इन्फिनिटी रिवर्स होती है ना, ये क्यों होती है, ये मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा टेंशन मत लेना, इस क्वेश्चन को आप वैसे बताया तो मैं आपको कैसे जैसे कि आपने करना है, तो मैंने ग्राफ से बताया आपको, अब मैं कराता हूँ वैसे कि बोर्ड में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे करने हैं। ठीक है, उसका पैटर्न क्या होगा वो बता देता हूँ अच्छे से। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर करो बेटा, कंसेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। ठीक है, रट्टा फिक्शन भी नहीं करना हमें, हर चीज़ का आपको जवाब पता होना चाहिए ऐसा क्यों होता है। ये फंक्शन एफ एक्स, और पहला पार्ट क्या कहता है, पहले पार्ट में हाँ भाई 0 और π/2 के बीच में बताना है ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये चेक करना है, शो करना है, प्रूव करना है। तो करें, चेक करो बेटा। सबसे पहले काम क्या होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। हमने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर दिया। पहला स्टेप क्या होता है, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ क्या करोगे बताओ, पुट करेंगे एवरेज एक्स को 0 के इक्वल, एवरेज एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे कोस एक्स है, इसको रखेंगे 0 के इक्वल, कोस एक्स 0 के इक्वल आ गया तो एक्स की वैल्यू क्या होगी 2n+1 इंटू में π/2 आ गया यार। तो कितने वैल्यू आएंगे, इनफाइनाइट आएंगे, क्या आएंगे, इनफाइनाइट। क्यों आएंगे इनफाइनाइट, क्योंकि साइन का ग्राफ ऐसे ऐसे चलता रहता है तो इनफाइनाइट टर्निंग पॉइंट्स होते हैं, इसलिए यहाँ से क्रिटिकल वैल्यू भी इनफाइनाइट आएंगे। अब हमें तो सिर्फ 0 π/2 के बीच में चेक करना है बस। तो हम क्या करेंगे 0 और π/2, ये 0 है, यहाँ पे क्या लिखोगे π/2, इसके बीच में कोई क्रिटिकल वैल्यू आती है तो वो ले लेंगे। तो अब इसमें रख देंगे एन की वैल्यू रखते जाओ और एक्स वैल्यू निकालते जाएंगे, जो वैल्यू इसके बीच में आएगी वो ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो इसके बीच में रखो, पहले रखो एन की जगह रखो 0, देखो इफ़ एन इक्वल टू 0, एक्स क्या होगा π/2 आएगा, π/2 इसके बीच में आती है, नहीं आती, इसके बीच में तो नहीं आ रही, ये खुद क्रिटिकल वैल्यू है। एन की जगह आगे क्या होगा 3π/2, फिर 5π/2, फिर 7π/2, ये आ जाएंगे, ये आते जाएंगे वैल्यू, है ना, एंड सो। ठीक है, एक्स की वैल्यू ये आते जाएंगे ना। तो 0 और π/2 के बीच में कोई वैल्यू आ रही है, नहीं आ रही, तो ये लिखना बिकॉज देयर इज नो क्रिटिकल वैल्यूज बिटवीन 0 एंड π/2, 0 और π/2 के बीच में कोई भी क्रिटिकल वैल्यू नहीं आई। जब किसी फंक्शन में कोई क्रिटिकल वैल्यू ना हो तो वो फंक्शन क्या होगा, मोनोटिक मिलेगा। इट मीन 0 और π/2 के बीच में ये फंक्शन मोनोटिक है। सो लिखोगे, सो फंक्शन इज एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली मोनोटिक, या मोनोटिक लिख दो ना, मोनोटिक खुद अपने आप में वो है मोनोटिक फंक्शन। किसके बेस में, इन द इंटरवल 0 से π/2 मोनोटिक है, मतलब हमने ये कंफर्म कर दिया कि अब ये फंक्शन एक जैसा रहेगा इसके बेस में। तो कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, तो उसके लिए क्या करेंगे, आराम से चेक कर लो, इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू पकड़ो, एवरेज सेक्शन में रखो, नेगेटिव आया तो डिक्रीजिंग होगा और पॉजिटिव आया तो इंक्रीजिंग होगा। तो अब इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू पकड़ेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू 0 लेके π/2, ठीक है, इसके बीच में ले लें π/4 ले लो मैं, तो एफ डेस π/4 क्या है, इसमें रख देंगे π/4, तो कोस π/4 आएगा, कोस π/4 का तो 1/√2 आता है, 1/√2 मतलब पॉजिटिव आता है। सो क्या लिखोगे, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, ये सवाल है। ठीक है, सिमिलरली आप अगला कर लोगे, अगला पार्ट कर लोगे, इसमें क्या है बताओ, π/2 और पाई के बीच में चेक करना है, किसके बीच में करना है, π/2 और पाई के बीच में चेक करना है। तो सेकंड पार्ट देख लो, हाँ भाई, देखो π/2 और पाई, ये वैल्यू क्या है 5π/2, ये तो पाई से ज़्यादा हो गई है, तो इसके बीच में कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं है। तो क्या लिखोगे, बिकॉज इफ़ एक्स की वैल्यू अगर π/2 और पाई के बीच में लेते हो तो क्या लिखोगे, देयर इज़ नो क्रिटिकल वैल्यूज, कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं है। सो क्या लिखो, सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, यहाँ से लिख दो फंक्शन इज मोनोटिक, ये फंक्शन क्या है, मोनोटिक है इस इंटरवल के बीच में। अब क्या करेंगे, और हो जाए शुरू, लिखेंगे इफ़ एक्स की वैल्यू अब क्या करेंगे, π/2 और पाई के बीच में ले लो कोई भी एक वैल्यू, इसके बीच में क्या आता है 3π/4 ले लो,
3π/4 ले ली मैंने, एफ डैश 3π/4 रखेंगे, तो रखेंगे कोस 3π/4, कोस 135 कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड में कोस नेगेटिव होता है, इसकी वैल्यू -1/√2 आएगी, तो नेगेटिव आ गई। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल π/2 से लेके पाई। ठीक है, ये सवाल है। इसमें डिक्रीजिंग प्रूव करना था, इसमें इंक्रीजिंग प्रूव करना था। करना आपने ऐसे है, लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ऐसे आपने लिख के करना है। ये हो गया आपका 13वां क्वेश्चन। ठीक है, 14वां भी आपने ऐसे करना, सेम ऐसे ही। ठीक है, 15वां भी ऐसे करना, 15 में मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो आप आराम से इसको कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 15 देखो, फंक्शन क्या दे रखा है मैं, x/2 + sin x। ठीक है, और ऑन द इंटरवल दे रखा है मैं -π/3 लेके π/3। इस इंटरवल के बीच में चेक करने फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग कहाँ डिक्रीजिंग है। तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अब तो बस स्टेप्स को पढ़ जाओ, कोई क्वेश्चन हो स्टेप्स के थ्रू कर लो, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो ऐसे डेरिवेटिव -1/2 sin x क्या cos x, ये आ गया डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे, क्रिटिकल निकालो। तो अगला स्टेप क्या है, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज क्या करना है, पुट करना है एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल कर देंगे। कोस एक्स की वैल्यू क्या आएगी 1/2, कोस π/3 करेंगे लो, है ना, कोस एक्स इज इक्वल टू कोस वाई का लगाओ फॉर्मूला। एक्स की वैल्यू क्या होती है 2nπ + -y, n का यहाँ पे इंटीजर है। ठीक है, ये आएगा। अच्छा, y की जगह क्या रखेंगे, π/3 रख देंगे, ये π/3 रख देंगे। जनरल वैल्यू से निकाल दे, कोस एक्स बराबर कोस वाई हो तो एक्स की वैल्यू क्या होती है 2nπ + -y, तो 2nπ + -y की जगह ये रख देंगे, ये जनरल वैल्यू आ गई। हमें तो वैल्यू चाहिए इसके बीच में, तो अपन क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू रखते जाएंगे, जो वैल्यू इसके बीच में आएगी वो ले लेंगे। तो एक्स की जगह रखे 0, मैं सीधा कर दूँ, एन की जगह रखे 0, तो 0 रखे 0 आ गया, क्या होगा +-π/3 आएगा। अब रखेंगे 1 रखो, 1 रखेंगे तो क्या होगा 2π + -π/3। तो ये वैल्यू इसके बीच में नहीं आ रही, तो ये कहाँ से आएगी, इसको क्या होगा इसके बीच में, क्योंकि एक तो +π/3 एक -π/3, तो दोनों वैल्यू तो यही है, इसके बीच में तो कोई वैल्यू आई नहीं, तो इसके बीच में ना माइनस का π/3 और π/3 के बीच में कोई क्रिटिकल वैल्यू नहीं आएगी। सो क्या लिखो, सो देयर इज नो क्रिटिकल वैल्यू इन द इंटरवल माइनस का π/3 से π/3, इस इंटरवल के बीच में कोई भी क्रिटिकल वैल्यू नहीं होगी। सो क्या लिखो, सो लिखो, सो फंक्शन इज मोनोटिक, फंक्शन क्या है मोनोटिक है, इस इंटरवल के बीच में -π/3 और π/3 के बीच में क्या है, इंटरवल के बीच में क्या है मोनोटिक है, यानी अभी एक जैसा मिलेगा, या तो पूरी तरह से इंक्रीज होगा या पूरी तरह से डिक्रीजिंग होगा। अब कैसे चेक करोगे, कैसा है ये, तो इसके बीच में एक वैल्यू पकड़ेंगे, लेट क्या करेंगे x बिलोंग्स टू -π/3 और π/3 के बीच में एक वैल्यू पकड़ेंगे, इसके बीच में क्या ले लूँ मैं 0 ले लूँ, इसके बीच में 0 भी तो आता है, 0 ले लिया, एफ डैश 0 निकाल लेंगे, तो कैसे में x की जगह 0, यह क्या होगा कोस 0, है ना, कोस 0 क्या होता है बेटा 1, तो -1/2 + 1 क्या आएगा +1/2, यानी पॉजिटिव आ गया। सो क्या लिखो, सो फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर कोई क्रिटिकल वैल्यू इसके बीच में आ जाती तो हम उसको करके ना दो इंटरवल में तोड़ देते, एक में इंक्रीजिंग तो दूसरे में डिक्रीजिंग आ जाता आराम से। ठीक है, तो ये हो गया आपका 15वां क्वेश्चन। तो देखो स्टेप्स तो सारे वही हैं, स्टेप्स में कोई दिक्कत नहीं, स्टेप्स में तो आप आराम से कर दोगे। क्यों, क्योंकि स्टेप्स में दिक्कत क्यों नहीं है, क्योंकि स्टेप्स मैंने आपको लिखवा रखे हैं भाई, पहला स्टेप क्या होता है फंक्शन का डेरिवेटिव करो, दूसरा स्टेप क्या होता है फंक्शन की क्रिटिकल वैल्यू निकालो, उसके लिए हम क्या करेंगे एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, क्रिटिकल वैल्यू दे देगी, फिर उन क्रिटिकल वैल्यू को क्या करेंगे हम इंटरवल बना देंगे इन क्रिटिकल वैल्यूज़ को लेके ना, फिर क्या करेंगे उन क्रिटिकल वैल्यूज़ के बीच में एक एक पॉइंट पकड़ेंगे और एफ डैश एक्स में रखेंगे, अगर वो नेगेटिव आया तो फंक्शन डिक्रीजिंग, पॉजिटिव आया तो फंक्शन इंक्रीजिंग।
ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कंफर्म होनी चाहिए, बस इन्हीं के ऊपर सारे सवाल बेस्ड हैं ये लोग। ठीक है, तो आज हम वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। अब हम करेंगे पार्ट नंबर, अगला जो वीडियो होगा आपको किस नाम से मिलेगा मैं बताता हूँ, पार्ट नंबर 13-14 से मिलेगा, 14, यानी ये पार्ट और लगेगा, कल ख़त्म होगा जाके ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 8.3 कल फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें इतने करेंगे, बाकी कल कराते हैं।